बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अक्टूबर 2022 हम शोहदा कारसाज की याद में 15वीं बरसी पे उनको यहाँ जमा हुए हैं। 18 अक्टूबर 2007 वो दिन था जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आई थी और वो दिन आप में से काफी लोगों को जो वहां मौजूद थे बहुत अच्छी तरह याद होगा। एक जश्न का समा था। एक दिन पहले से, एक रात पहले से पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कराची अपनी लीडर को खुशामदीद करने आए थे और जब दिन के 12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा, तो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया और जहां पे हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊं तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहां पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे। और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज्यादा जख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं खुद यहां मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाकया किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाकया फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाकये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था और उसी रात को 12 बजे इस वाकये के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब वही विजन लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहां कारसाज तशरीफ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शोहदा को हमने जो तदफीन
गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी। और उनके जो फैमिलीज हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूं खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है, और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिली से ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज जिंदा है, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़ेगी। इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हुई थी, उस वक्त भी हम जो खासतौर पे पिंडी वाला वाकया था उसकी, इधर भी आपको पता है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकू को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन उसी शख्स जिसका आपने नाम लिया उसका फिर उसके हल्के के अवाम ने जो हाल किया वो आप सबने देखा है। तो हम तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरे ख्याल 29 दिसंबर थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा शहीद के सोहम के बाद, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और लोगों ने उस शख्स को सबक सिखा दिया। वो दर दर फिरता है, मारा मारा फिरता है, उसको इवन उसके हल्के के अवाम, फिर पिछली बार तो पता नहीं 3-4 हल्कों से खड़ा हुआ था और हर जगह से वही हालत हुई उसकी, फिर बाई इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था फिर भी वही हालत हुई। तो ये तो जवाब उधर ही से मिल गया, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज का। जो शवाहिद अगर मिटा दिए जाए उसी वक्त, आप खुद सोचें ये साजिश के तहत ना सिर्फ यहां बल्कि पिंडी में जाए वकू को उन्होंने उसी वक्त वॉश आउट कर दिया, सारे शवाहिद मिटा दिए, रोड खोल दी गई, इतना बड़ा वाकया हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन। और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CDD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी, लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों के बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल में उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं, यही इंतकाम।